लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों की बरसात कर दी गई है, जिसमें इजराइल को बड़े नुकसान हुए हैं। लेकिन यह सब कुछ कैसे हुआ, शुरू से अंत तक आपको बता रहा हूं। आज सुबह गाजा ने एक बार फिर से इजराइल की तरफ रॉकेट दागा था। जो आपने वीडियो देखा वो गाजा का हमला था, लेकिन वो रॉकेट इजराइल की टेरिटरी पे नहीं पहुंच पाया और गाजा में ही गिरा। इसके बाद इजराइल ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, लेकिन शाम होते होते भारतीय वक्त के मुताबिक 3 बजे के बाद अचानक से लेबनान की तरफ से कहा गया कि 100 रॉकेट दागे गए। फिर इसी तरह की खबर तेजी से सामने आई और तस्वीरें भी सामने आई कि लेबनान की तरफ से 100 रॉकेट किधर दाग दिए, इजराइल पर दागे गए। अब मैं आपको बताऊं, इस तस्वीर को मैं जो दिखाने वाला हूं, इसके बाद आप समझ लीजिए इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। और इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि 3400 नहीं 34 दागे गए थे। लेकिन जो बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल पर लेबनान की तरफ से रॉकेट इस तरह से दागा गया। כן, כן. וואי, זה מטורף. दोस्तों, ये लॉन्च का आपने वीडियो देखा जो लेबनान के अंदर से रॉकेट दागा गया। दोस्तों, इसके अलावा अब मैं आपको वो फुटेज दिखाऊंगा जब यहूदियों ने ही पूरा रिकॉर्ड किया कि लेबनान की तरफ से मिसाइल और रॉकेट इजराइल के अंदर घुस चुके हैं और कई रॉकेट जाकर गिरे हैं और कई रॉकेट्स को आयरन डोम ने रोक लिया है। ये तमाम वीडियो यहूदियों ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया, देखिए। אני לא יודע אם היא תפסה אותה, היה פיצוצים, 2 פיצוצים, ואחרי 30 שניות... אנחנו בראש אני... אומייגאד, טוב. בייב. יואו, אני בהלם. אני יודעת, אמא לא... אמא פתחה. רק כל זה יוצא משמעת. איזה טיל. וואי! מה זה? בוא נראה איפה הוא. נו, אין לי פוקוס! זה עוד אחד, זה עוד אחד. זה עוד אחד ירה עכשיו, לא? לא, זה, את שמעת את זה בדילי. וואו, איזה דילי משמעת. הנה. ערב טוב. הופה. Вот над нами. откуда они летят? Это наши. הנה כיפת ברזל. הנה 2. הנה עוד אחת, תראו כמה. וואו. הנה עוד אחת. וואו. איך אין פה הזקה? עוד אחת. וואו. רגע. מה הולך פה? את הילד של נהריה. אמא! מלא. וואי. בוא נעוף הביתה. כנסו חברים. עוד אחד.
अब दोस्तों, अब मैं नुकसान दिखा देता हूं। ये देखिए, इजराइल के नॉर्थन के इलाके में जो आयरन डोम फेल हुआ है उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये स्टोर है, स्टोर पर यानी यहूदियों का स्टोर है, पूरी तरह से डैमेज हो गया है। सड़क के बीचों बीच दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर रॉकेट जाकर गिरा है और फटा भी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगली तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इजराइल के आसमान के अंदर दंदाती हुई रॉकेट गई है। और अगली तस्वीर ये देखिए, इजराइल के यहूदियों के मकान पर भी, सड़क पर भी जाकर ये मिसाइल गिरी है, यानी आयरन डोम पूरी तरह से फेल हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा कहा यह गया इजराइल की तरफ से कि 34 रॉकेट दागे गए, जिसमें से सारे रॉकेट्स को रोका गया 5 को छोड़कर। किस तरह से इजराइल ने रोका, इंटरसेप्ट की वीडियो ये है। כיפת ברזל. עכשיו איפה יהיה הפיצוץ? הנה, בום! ראית אותו? הנה עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. וואי, תצלמי, וואי, תצלמי, וואי. תצלמי. הופה, מוריד אותו עכשיו. וואו. הנה עוד אחד. עוד אחד. או, עוד אחד. וואי, וואי, וואי. כיפת ברזל. שלושה. ראית אותו? दोस्तों, अब जो मिसाइल और रॉकेट इजराइल के इलाकों में जाकर गिरे हैं, जिससे पूरे इजराइल में खलबली और भगदड़ मच गई, उन तस्वीरों को आपके सामने रख रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जबरदस्त धुआं, बड़ी तबाही इजराइल के ही शहर में। पूरी तरह से नॉर्थर्न इजराइल में आप देख सकते हैं कि बड़ी तबाही मची है, रॉकेट जाकर गिरा है। अगली तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, ये वो तमाम तस्वीरें हैं जिससे पूरा इजराइल बौखला गया है और इजराइल को यह समझ में आ गया है कि लेबनान की तरफ से रॉकेट जो दागे गए हैं उनमें काफी दम था। आयरन डोम एक बार फिर से फेल हुआ है दोस्तों। लेबनान की तरफ से, लड़ाकुओं की तरफ से बताया गया कि 100 रॉकेट दागे गए, लेकिन आप तस्वीर देखिए, अगर 5 मान रहा है कि वो 5 रॉकेट गिरे हैं, तो ये देखिए 5 रॉकेट ने इजराइल में क्या तबाही मचाई है आपके सामने है। טוב, עדכון מהצד. וואי וואי, זה פגיעה ישירה. צחי, איפה אתה? بس فيش عشان فيش شيء. لا بس هون في بتسعين. والله العليم في وينه؟ بتسعين. תחנת דלק? זה תחנת דלק פה, בדיוק פה. אבל איפה עכשיו? זה העירייה וזה פה תחנת דלק. देखा आपने, इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें कई यहूदी भी घायल हुए हैं और अभी तक इजराइल सारी जानकारी सामने नहीं रख रहा है। हेब्रू मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल पर यह बड़ा हमला है। दोस्तों, इस खतरनाक तबाही के बाद इजराइल पर बड़े हमले और रॉकेटों के बरसात के बाद नेतन्याहू पैंट में चिरक चुके हैं। जी हां, और तुरंत उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और नॉर्थर्न इजराइल के तमाम शेल्टर्स को खोल दिया गया है। यहूदियों की नींद उड़ गई है और इजराइल ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। एक अहम बात, इजराइल ने अभी लेबनान पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तीसरी अहम बात आपको बताना बेहद जरूरी है, लेबनान ने यानी लेबनान के हिजबुल्लाह के ग्रुप ने इस बात को क्लियर किया है कि यह हमला हमारी तरफ से, लेबनान की तरफ से, हसन नसरुल्लाह की तरफ से नहीं था। लेबनान के टेरिटरी में जो फिलिस्तीन रेजिस्टेंट फाइटर ग्रुप्स हैं, यह हमला उनकी तरफ से है, इसके वही जिम्मेदार हैं। वहीं दोस्तों, लेबनान की आर्मी ने वो जगह ढूंढ ली है जहां से इजराइल पर रॉकेट दागे गए थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रज़ा गराफी आपको बताता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है। कोई भी बड़ी खबर आपसे नहीं छूटेगी। जय हिंद।